नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो बात करेंगे यस बैंक की। देखिए, आज यस बैंक के अंदर बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ यहाँ पर बातें हैं जो आपको जाननी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यस बैंक के अंदर काफ़ी दिनों के बाद एक हल्की तेज़ी ज़रूर देखने को मिली है, तेज़ी आई है, बहुत बड़ी तेज़ी नहीं कह रहा हूँ, फिर भी यहाँ पर लगभग लगभग 4 से 5% तक स्टॉक तेज हो चुका था और आज जो है 11 रुपये के ऊपर यह क्लोजिंग हुई है। बहुत कुछ बयां कर रही है, उसके साथ में कुछ और भी खबरें निकल कर आ रही हैं। बोनस की, बाईबैक की, एजीएम की डेट भी आ गई है, उसके साथ में एक बड़ी अपडेट, एक अच्छी खबर भी निकल कर आ रही है। सारा कुछ समझेंगे, जानेंगे इस वीडियो में। तो रिक्वेस्ट ही रहेगी कि यदि वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी हिट करें और कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेड लेने से पहले अपने खुद की एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट जरूर करें, क्योंकि ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यस बैंक के चार्ट पर हम आ गए हैं और ये जो है 5 मिनट की कैंडल है। ये यहाँ से आप देख सकते हैं, यह आज की कैंडल्स है और ये जो है ये कल की कैंडल्स है। यहाँ देखिए 23 तारीख से पहले की ये जो है कल की कैंडल है। यहाँ से आज की कैंडल है 24 तारीख और यहाँ से इससे पहले जो है यह कल की कैंडल है। तो देखिए यहाँ पर क्या समझाना चाह रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ। जैसा कि मैंने कल जो वीडियो डाली थी, जिसमें कि कल एक बड़ी गिरावट थी। बड़ी गिरावट इसलिए थी क्योंकि 11 रुपये 15 पैसे पर बहुत ही क्रूशल सपोर्ट था, मतलब कि ऑल टाइम अपने लोएस्ट पर यह कल के डेट में ट्रेड कर रही थी और उस लेवल को तोड़कर यह 10 रुपये 85 पैसे 80 पैसे पर आ गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस की बात हो रही है एग्जैक्टली। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो लेवल है ये 11 रुपये 25 पैसे के आसपास से ट्रेड कर रही थी कल के डेट में, और सडन यहाँ पर एक फॉल आया। यहाँ देख सकते हैं ये जो बड़ी कैंडल आपको दिख रही है, ये वाली जो कैंडल दिख रही है, ये वो कैंडल है। और यहाँ पर वॉल्यूम्स की कैंडल भी आप देख सकते हैं। ये जो कैंडल था विद इन 10 मिनट्स, ठीक है, 10 मिनट के अंदर यहाँ पे कल जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि 24 मिलियन, ठीक है, 24 मिलियन जो वॉल्यूम्स थे वह डंप किए गए थे, मतलब कि 24 मिलियन वॉल्यूम्स को सेल किए गए थे 10 मिनट के अंदर अंदर। तो इतनी जो बड़ी वॉल्यूम थी वह रिटेल इन्वेस्टर सेल नहीं करेगा। और क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वह जान रहा था कि इस लेवल पर एक बहुत ही सॉलिड, मतलब कि ऑल टाइम यह लोएस्ट पर ट्रेड कर रही थी और उस से नीचे यस बैंक नहीं गई थी, ठीक है। तो उसके कारण हुआ क्या था कि कल के डेट में काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर्स थे, मुझे काफ़ी लोग कमेंट भी कर रहे थे कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। आप भी कमेंट करके बताइए यदि कल के डेट में आपका भी स्टॉप लॉस हिट हुआ था और लॉस हुआ था तो कितना हुआ था। यही कल बहुत बड़ा यहाँ पर षड्यंत्र रचा गया था ऑपरेटर की ओर से। ऑपरेटर भी जान रहे थे कि 11 रुपये 15 पैसे 20 पैसे पर ऑल टाइम यह लो बनाया हुआ है, तो बहुत सॉलिड सपोर्ट है और ये सारे रिटेल इन्वेस्टर्स जान रहे हैं। तो उस लेवल पर जो है एक स्टॉप लॉस लगाकर 11 रुपये पर स्टॉप लॉस लगाकर, ठीक है, लॉन्ग किए हुए थे, ठीक है। मैक्सिमम जो रिटेल इन्वेस्टर्स थे वो जो पोजीशंस थे लॉन्ग किए हुए थे 11 रुपये के आसपास, और वहाँ ही स्टॉप लॉस लगाए थे। और जो सडन यहाँ पर फॉल कल के डेट में हमें देखने को मिला, ये वाला फॉल, सारों का स्टॉप लॉस हिट कर गया और सारों को लॉस बुक करना पड़ गया। और कल मैंने आपको कल ही ये बात बताई थी, ऐसी बात नहीं कि आज मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ। और आज देखिए आज के डेट में फिर से अपने उस लेवल को यह अटेंड कर लिया है। देख सकते हैं 11 रुपये 25 पैसे का इसने फिर से हाई बना दिया है। मतलब कि ये 10 रुपये 75 पैसे पर बस टेम्पररी एक आपका स्टॉप लॉस हिट करने के लिए ये ऑल टाइम लो को काट कर नीचे गया था, ताकि आपको लॉस हो जाए और जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो ऑपरेटर्स हैं, उन्हें प्रॉफिट हो जाए, उनका सारा का सारा आपका जो माल है वो उधर चला जाए। यही एक कारण था कि कल के डेट में आपको 11 रुपये 15 पैसे का जो स्टॉप लॉस था, या 11 रुपये 15 पैसे का जो एक सॉलिड सपोर्ट था, उसे यस बैंक तोड़कर नीचे आ गई थी। केवल वही एक तोड़ने का उसका मकसद था। उसके बाद आप देख सकते हैं ये वाली वॉल्यूम के बाद देखिए फिर आपको कहीं वॉल्यूम नहीं दिख रही है, कहीं आप देखिए वॉल्यूम आपको नहीं दिख रही है। वे स्टॉप लॉस तोड़े आपका, उन्हें प्रॉफिट हुआ, वो मार्केट से निकल गए। उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर्स खुदरा ट्रेडिंग करते रहे और वॉल्यूम भी देख सकते हैं उस चीज़ की यहाँ पर गवाही दे रही है। आज के डेट में देखिए फिर से यहाँ पर जो है, क्योंकि 11 रुपये 15 पैसे से स्टॉक नीचे जाने की बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, बात को समझ रहे हैं, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि एज सच कोई निगेटिव बैंक के अंदर कुछ निगेटिव नहीं चल रहा है। जितनी यहाँ पर स्टॉक जो है रोज़ के रोज़ करेक्ट होते जा रही है, 10 रुपये 80 पैसे, 10.5 रुपये 10 रुपये 50 पैसे का लो बना दिया, उस तरह की कोई न्यूज़ भी निकल कर नहीं आ रही है कि बहुत निगेटिव कोई न्यूज़ आ गई, बैंक डूब गया, बैंक का फिर से 50,000 करोड़ का एनपीए हो गया, इसके फाउंडर ये हो गए, बैंक करप्ट हो गए, फाउंडर स्कैम कर दिए। ऐसा
फाउंडर बोलने का मतलब है कि एसबीआई के जो टॉप मैनेजमेंट है उनकी बात हो रही है। तो इस तरह की कोई खबरें निकल कर नहीं आई, कोई वैसी निगेटिव न्यूज़ निकल कर नहीं आई है। उसके बावजूद जो है लगातार यस बैंक का जो स्टॉक है वह करेक्ट होता हुआ जा रहा है। तो ये जो यहाँ पर आपको करेक्शन दिख रही है, ये कुछ नहीं, बस आपको डराने की कोशिश है, पैनिक फैलाने की कोशिश है, ऑपरेटर्स की यहाँ पर साजिश है। यह बिल्कुल कल के डेट में यहाँ पर प्रूफ हो भी गया है। और आज के डेट में देख सकते हैं कि फिर से आपको ये जो लेवल है इस लेवल पर लाया गया, और हालांकि क्लोजिंग हुई है 11 रुपये पर, तो 11 रुपये पर भी क्लोजिंग हुई है, तो यह अपने एक सपोर्ट पर फिर से आ चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं, मैं फिर से आपको एक बार दिखा देता हूँ कि जो सपोर्ट की बात की जा रही थी, देखिए ये सपोर्ट की बात की जा रही थी, थोड़ा यहाँ पर बड़ा करके दिखाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक मिनट, यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखिए एग्जैक्टली अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ तो ऑल टाइम का जो इसका सपोर्ट है, लोएस्ट सपोर्ट है, यही है। यहाँ देखिए, देख रहे हैं आप। तो कल के डेट में यहाँ पर जो है इस सपोर्ट को तोड़ के यह नीचे आ गई थी, उसके बाद से फिर से अपने लेवल को यह सस्टेन कर ली है। यहाँ देखिए, इसको तोड़ के ये नीचे आई थी, 10 रुपये 50 पैसे का इसने लो बना दिया था, फिर से आज के डेट में यहाँ पर हमें एक तेज़ी देखने को मिली है। तो कहने का मतलब यही है कि बहुत ज़्यादा वैसी कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। हाँ, थोड़े बहुत करेक्शन ज़रूर देखने को मिल रही है, लेकिन बहुत ही सडन आपको कभी भी 2-3 दिनों के अंदर, 1 महीने के अंदर आपको 30 से 40% का अपसाइड बहुत आराम से देखने को मिल सकता है। 14-15 रुपये का आपका जो टारगेट है बहुत ही जल्द आपको यस बैंक के अंदर देखने को मिल सकता है। ये तो बात हो गई चार्ट के अंदर की, और सारी जो एनालिसिस मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि अच्छी लग रही है तो लाइक अभी ठोके, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं 27 तारीख को एजीएम की मीटिंग होने वाली है। काफ़ी देखिए, एक तो समस्या यह है कि जो कोई आपको सच्ची बात बताने की कोशिश करता है, तो आप लोग को लगता है कि नहीं, ये तो ऑपरेटर के साथ मिला हुआ है, ये तो चाहता है कि लॉस हो जाए। ऐसे ही आप लोग की मानसिकता है, तो थोड़ी निगेटिविटी को दूर करें तो अच्छा रहेगा। कल के डेट में भी मैंने आप लोगों को बताया कि पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। फिर से आपको 11 रुपये से ऊपर यस बैंक होते हुए नज़र आएगा। और अब जाकर यहाँ पर कुछ अफवाह इस तरह की फैलाई जा रही हैं कि बाईबैक का ऑफ़र ला रही है कंपनी, बाईबैक का ऑफ़र ला रही है कंपनी, जो है बोनस देने वाली है। तो भाई मेरे, इस तरह की कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, कुछ नहीं है। और मुझे भी जहाँ तक लगता है कि बिल्कुल यहाँ पर कोई बाईबैक का ऑफ़र नहीं आने वाली है, ना ही कोई आपको बोनस येस बैंक देने वाली है। इस तरह के जो भी अफवाहें फैला रहे हैं, आप उनसे दूर रहें, बिल्कुल दूर रहें। क्योंकि यदि बाईबैक की खबर में थोड़ा भी दम होता ना, तो आपको स्टॉक के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलती, जिस तरह से आपको इन्फोसिस वगैरह के अंदर देखने को मिल रही है। हालांकि इन्फोसिस की और भी बातें हैं। इन्फोसिस आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है, और आईटी सेक्टर में बूम ऑलरेडी है, सभी आईटी सेक्टर में ज़बरदस्त तेजी देखने को मिल रही है, तो वह भी एक फैक्टर है। उसके साथ में बाईबैक का भी ऑफर लाया गया था 1730 के आसपास, तो यह भी एक फैक्टर है जो कि इसके अंदर रैली बनी हुई थी। लेकिन एज सच कोई भी बात यहाँ पर यस बैंक के अंदर देखने को नहीं मिल रही। ये जो अफवाहें हैं कुछ यूट्यूबर के द्वारा ही फैलाया जा रहा है कि बाईबैक आएगा, कैशबैक आएगा, बस अपने व्यूज़ को बढ़ाने के लिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी आपको जेन्युइन लगे आप उसी की बातें देखें, क्योंकि यस बैंक एक ऐसा स्टॉक है जिसमें कि बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, जिसके कारण कि जिसको मन उसको आता है, जो मन सो खबरें फैला देता है, और वो खबरें चल भी पड़ती है। मेरे आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो आपको जेन्युइन लगे उसी की खबरें आप देखें। अगर मैं लगता हूँ जेन्युइन तो मेरी देखो, नहीं लगता हूँ तो मत देखो। बिल्कुल यहाँ पर बात क्लियर है। ये तो बात होगी, जो अफवाहें थी उस पर बात हो गई। अब जो खबर निकल कर आ रही है यस बैंक के लिए, वह भी आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बड़ा डील यहाँ पर साइन हुआ है यस बैंक और व्हीलर्स ईएमआई के लिए। किसके लिए? तो को लेंडिंग पार्टनरशिप हुई है। 1 लाख टू व्हीलर्स को फाइनेंस करेगी अपने फर्स्ट स्टेज में। देखिए 1 लाख टू व्हीलर्स को फाइनेंस करने का मतलब सोच लीजिए कि कितनी बड़ी अमाउंट यहाँ पर हो जाती है। एक टू व्हीलर का एवरेज प्राइस यहाँ पर 80-90 हज़ार के आसपास है, और 1 लाख ऐसे बाइक्स को फाइनेंस करेगी तो बहुत बड़ी रकम जो है यह फाइनेंस करने वाली है। और इस बड़ी रकम को फाइनेंस करने से इंटरेस्ट कितना अधिक जो है वह यस बैंक को आने वाला है। और ये केवल फर्स्ट स्टेज की बात है, और आने वाले समय में और भी अधिक बाइक्स और भी अधिक टू व्हीलर्स को यस बैंक जो है फाइनेंस करने वाली है। तो सोच सकते हैं कि कितनी अधिक रेवेन्यू जो है वह जनरेट होने वाली है इस तरह के स्कीम्स से। तो इसकी जो और भी डिटेल्स है वो आप यहाँ पर डिटेल्स देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो टाई अप हो रही है, ये जो है एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसके थ्रू यहाँ पर एक बैंक और एक नॉन बैंक एनबीएफसी, ये दोनों के बीच में कोलैबोरेशन होता है, और जो बेनिफिट है यह दोनों को मिलता है। तो बात बाकी आप यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं। बात बाकी यहाँ पर आपको समझना यही है कि जो इतनी बड़ी फाइनेंस कर रही है, इससे मुख्य रूप से जो है यस बैंक और
ये व्हीलर्स ईएमआई दोनों को बेनिफिट मिलने वाली है। एक एनबीएफसी है, एक बैंक है, तो इस तरह की जितनी भी डील्स होती है उससे दोनों को बेनिफिट होती है। और लगातार आप देख रहे होंगे न्यूज़ में कि अच्छी अच्छी खबरें निकल कर आ रही है, और लोगों का सवाल एक ही रहता है कि भाई साहब खबरें तो बहुत अच्छी आती है लेकिन बैंक के अंदर तेज़ी नहीं आ रही है। तो देखिए, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तेज़ी नहीं आ रही है, लेकिन आप यदि फंडामेंटल्स को समझने की कोशिश करेंगे, बैंक के फंडामेंटल्स को समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको सारा कुछ क्लियर होता हुआ नज़र आएगा। स्टॉक जो है वह चलता है बैंक से या फिर कंपनी से, कंपनी स्टॉक से नहीं चलती। ये चीज़ आप बिल्कुल फंडामेंटल क्लियर, आपका फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। आप येस बैंक के बैलेंस शीट को उठाकर देख लो, इसके रेवेन्यू को उठाकर देख लो, इसमें एक ही प्रॉब्लम है, वह है एनपीए की। एनपीए की मैं मानता हूँ कि थोड़ी समस्याएं हैं, ज़रूर हैं, उसी का फ़ायदा उठाकर ऑपरेटर जो है इसके स्टॉक को ज़बरदस्त तरीके से नीचे लेकर जा रहा है। ठीक है, तो बाद बाकी यहाँ पर बैंक के साथ एज सच कोई बहुत बड़ी समस्याएं नहीं है। समस्याएं हैं, छोटी मोटी समस्याएं ज़रूर हैं, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरेगा उस तरह से अपनी शॉर्ट कम्स जितनी भी इनकी समस्याएं हैं, मैनेजमेंट बहुत सॉलिड है, ये ज़रूर सारा कुछ यहाँ पर सॉर्ट आउट करने वाला है। तो आपको बिल्कुल भी पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक जितना नीचे जाता है आपको यही करना है कि आप जो है बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनाएं, और नीचे जाता है तो आप और भी माल उठा सकते हैं। मैंने हर बार बोला 11 रुपये 15 पैसे तक की गिरावट में मैंने आप लोगों को बोला है कि जितना नीचे जा रहा है उतना माल आप उठाते रहें। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।